गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। कल हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता पढ़ी थी। अभिनय होगा मेरा अंत। उसके बाद पाठ को पढ़ने के बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें वसंत भाग 3 में प्रथम पाठ में प्रथम की प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। अभी उसे काफ़ी काम करना वह स्वयं को सर्वथा उपयुक्त मानता है। कवि मानता है कि अभी तो उसके जीवन में उत्साह की बहार आई है, उसे रचनात्मक कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है। प्रश्न नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। यहाँ फूलों का मतलब युवाओं से है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है। वह कलियों पर वास्ती स्पर्श हाथ फेर कर खिला देगा। वह युवकों को काव्य से अनंत का द्वार दिखा देगा। कवि युवकों को अनंत काल तक खिले रहने के लिए प्रेरित करता है, उनमें अमृत सींचना चाहता है। ये वासंती स्पर्श फेर कर उनको कलियों को खिला देगा, मतलब कलियों से फूल बनाना चाहता है, युवाओं में उत्साह का संचार करना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा यानी नींद और आलस्य को दूर करने के लिए उन पर हाथ फेरेगा और उनको खिला देगा। जो काम वसंत करता है वही काम कवि भी करेगा। वसंत में क्या होते हैं, फूल खिलते हैं। कलियां आपस में आलस में पड़े युवकों का प्रतीक है। वह उनके आलस्य को दूर भगा देगा। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि उन आलसी नवयुवकों पर अपनी प्रेरणादायी स्पर्श देना चाहता है। कवि उन्हें मनोहर रूप प्रदान करना चाहता है। कौन? जो गहरी नींद में सोए हुए हैं, जो गहरे आलस में पड़े हुए हैं, उन नवयुवकों को कवि जगाना चाहता है। कविता से आगे, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। वसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर रहती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। यह ऋतु मुर्दों में भी जान डाल देती है। यह ऋतु सभी को अच्छी लगती है। समस्त प्रकृति हरी भरी और पुष्पित दिखाई देती है। पुष्पित यानी फूल खिलते दिखाई देते हैं। इस ऋतु का मदमाता प्रभाव इसे ऋतुराज बना देता है, ऋतुओं की राजा बना देता है। नेक्स्ट, हरे भरे पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई। कविता के हरे हरे पात वाक्यांश में हरे हरे युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। ऐसा ही प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में हो, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। ये कविता शिवाजी के दरबारी कवि हैं सेनापति, उन्होंने लिखा है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं।
जो 3 बार खाती हैं वह 3 बेर खाती है, सिर्फ 3 बेर खाकर ही गुजारा करती हैं। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया, इसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार की अन्य उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा पहली घटा का मतलब बादल और दूसरा का घटा का मतलब कम हुआ। दूसरा, माँ का लाल गुस्से में लाल हो गया। माँ का लाल यानी पुत्र, एक लाल का मतलब है पुत्र और दूसरे लाल का अर्थ है रंग, लाल रंग। रात में घड़ी प्रातःकालीन घड़ी की ओर जा रही थी। प्रातःकालीन घड़ी, घड़ी का मतलब समय दिखाने वाली, और घड़ी यानी समय की ओर। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है। इसमें यमक अलंकार है। पहले अर्थ का मतलब है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो धतूरा खाने पे आदमी बावला हो जाता है और अधिक सोना प्राप्त करने पर भी आदमी बावला हो जाता है। यहाँ सोने का मतलब धन संपत्ति से लिया गया है। अब इस पाठ में पुनरावर्ती वाले शब्द आए हैं, जैसे बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। बातों बातों में, मैं बातों बातों में उनके निकट हो गया। रह रहकर, मुझे रह रहकर तुम्हारी याद आती है। लाल लाल, मुझे कश्मीर की लाल सेव पसंद है। सुबह सुबह, वह सुबह सुबह उठकर सैर करने जाता है। रातों रात, रातों रात यह खबर पूरे शहर में फैल गई। घड़ी घड़ी, वह घड़ी घड़ी नई फरमाइशें करने लगा। अब इसमें एक विशेषण का बिंदु है। विशेषण जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अगर ऊपर दिए गए वाक्यांश में गात, मर्दुल, वसंत, हरे भरे ये पात शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता, वाक्यांश में गात, वसंत और पात शब्द विशेष है क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रम से कोमल। गात कैसे है? शरीर कैसा है? कोमल है। मर्दुल क्या है? विशेषण है। मर्दुल क्या है? या वसंत है। हरे हरे और हरे हरे शब्द बता रहे हैं, तो विशेषण यहाँ कोमल है और ये कोमल है, और विशेषण क्या है? गात। गात की विशेषता बता रहा है। गात यानी शरीर कैसा है? कोमल है। वसंत कैसा है? मृदुल है, मीठा है, सुहावना है। पात कैसे हैं? पात यानी पत्ते कैसे हैं? हरे हरे हैं। ये पत्तों की विशेषता बता रहा है, हरे हरे। तो ये हरे हरे क्या हो गया? वसंत विशेषण हो गया। वसंत कैसा है? मृदुल है, तो ये वसंत की विशेषता बता रहा है, मृदुल, तो ये विशेषण हो गया। गात कैसा है? कोमल है। गात यानी शरीर कैसा है? कोमल है, तो ये विशेषण हो गया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जैसे सुंदर बालक, बालक कैसा है? सुंदर। लंबी मेज, ये मेज की विशेषता बता रही है, मेज कैसी है? लंबी। अब दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो चीनी, चीनी कितनी? 2 किलो, इसको मापा जा सकता है। थोड़ा चावल, यानी अनिश्चित परिणामवाचक है ये, परिमाणवाचक है ये। संख्यावाचक है, 4 केले, केले कितने हैं? 4, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। 5वां बालक, कितने नंबर का बालक? 5वें नंबर का, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण, घर, घर कौन सा? वह घर, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। घर, यह घर, कौन सा घर? यह घर। तो इस तरह से सार्वनामिक विशेषण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये पाठ पढ़ा। अभिनय होगा मेरा अंत कवि में, इसमें इस कविता में कवि ने आत्मविश्वास और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण का भाव प्रकट किया है। कवि ने नवयुवकों में संचार करना चाहा है। इसमें वसंत ऋतु का मुख्यतः वर्णन किया है। और यह कलियों को निद्रित क्यों कहा गया है? क्योंकि कलियां यहाँ नवयुवकों को कहा गया है जो आलस में सोए पड़े हैं, उनको कवि जगाना चाहता है। उनमें अपने कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उनमें नवीन उत्साह का संचार करना चाहता है।
वह वर्तमान और भविष्य के प्रति पूर्ण आस्थावान है। कौन? कवि। तो विद्यार्थियों, आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर से संबंधित मैं फ़ोटो भी आपके पास भेजूंगा। आप उसे अपने नोटबुक में उतारिए प्रश्नोत्तरों को और याद कीजिए। आशा है कि आपने इससे पहले वाला वीडियो अच्छी तरह से ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, और ये इसी पाठ का दूसरा वीडियो है। इसी को भी आप शांतिपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। जय हिंद।